तो स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के बिहार पुलिस एनालिसिस 7 अगस्त को जो एग्जाम में आया है प्रश्न, वो आप उसी को लेके आपके सामने पेश करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले जो मेरे हाथ आया क्वेश्चन उसी के बेस पे बता रहे हैं। और आप किसी भी मतलब यूट्यूब पे एनालिसिस, किसी भी चैनल का एनालिसिस देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में कोई भी हेरा फेरी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने मतलब आप समझ सकते हैं, हम एकदम एक्यूरेट वीडियो लाए हैं जो कि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम वही सटीक वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम पूछा गया था, ये गौरव का विलोम शब्द पूछा गया था। यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया था गौरव का, ठीक है। विलोम पूछा गया था गौरव का, तो ये हो जाएगा लाघव। और साधारण का विलोम पूछा गया था, इसका हो जाएगा विशेष। ये दो विलोम शब्द पूछा गया था। और इसमें जो है ना, राधा कृष्ण में समास का जो प्रश्न आया था उसमें पूछा गया था। और राधा कृष्ण में कौन सा समास है, गजानन कौन सा समास है, प्रत्येक में कौन सा समास है, राजकुमार कौन सा समास है, ठीक है। तो राधा कृष्ण में द्वंद्व समास आता है, और गजानन में बहुव्रीहि समास आता है, प्रत्येक में अव्ययीभाव समास आता है, और राजकुमार में तत्पुरुष समास आता है, ठीक है। और उसके बाद इत्यादि में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा हो, इत्यादि में जो यंग संधि आती है, इत्ति जो आदि होती है, ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और जो ये प्रयोगवादी जो आगे, सॉरी इस बारे में अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी इस बारे में थोड़ी अगले, अगली नहीं, नेक्स्ट सबसे लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और प्रत्येक में कौन सा प्रत्यय, प्रत्येक में एक प्रत्यय, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देख रहे हैं आप लोग, प्रत्येक में एक प्रत्यय। शेरनी में कौन सा प्रत्यय, शेरनी में नी प्रत्यय है, शेरनी में नी प्रत्यय, ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है। क्रिया विशेषण जो मतलब इसमें पूछा गया था, क्रिया विशेषण का भेद इसमें से कौन है, ठीक है। इसमें अव्यय अव्यय दिया गया था, इसका आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ पे तुम बाहर जाओ, इसमें कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। इसमें जो दिया जाएगा, इसका जो तुम बाहर जाओ, इसमें जो आज्ञा देने का बोध होता है, इसलिए आज्ञावाचक सर्वनाम है ये। और जीएस में जो प्रश्न, भाई बहुत ही गजब क्वेश्चन आया था इस बार नहीं, आज की शिफ्ट में। और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मेरे एग्जाम में तो भाई मेरी तो मज़े मज़े हो जाते हैं यार। चलो कोई नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप लोगों को तो आप लोगों का ही तो मज़े मज़े है। और बात करते हैं यहाँ पे, गांधी जी भारत से कब लौटे थे, मतलब कब आए थे गांधी जी भारत कब आए थे। तो ये हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, अर्जुन देव ने कराई थी, ठीक है। नील नदी के पास स्थित है, नील नदी के पास स्थित शहर कौन सा है, काहिरा हो जाएगा, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। आपके लिए मैं इस सारे वीडियो को अगर एक ही वीडियो में कवर करा के लेके आऊँगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना, ठीक है। इसमें जो इसके बगल का कुछ कौन है, मतलब उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, ये सब सारे क्वेश्चन को अगर लेके आऊँगा, अगर आप लोग कमेंट करते तो, ठीक है। ताजमहल का वास्तुकार कौन सा है, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ना, ताजमहल के वास्तुकार है, ठीक है। ऋग्वेद में कितने नदी का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसके बाद चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। और चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। जल संसाधन मंत्री बिहार, मतलब जल संसाधन मंत्री बिहार की कौन है, जल संसाधन मंत्री बिहार की जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी। और समान कार्य के लिए समान वेतन जो किस अनुच्छेद में है, तो ये 39 के डी में है जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। अब लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को सही से दिख रहा होगा हमें। और जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो हो जाएगा यूपी हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति को संविधान के तहत एसटी को निर्दिष्ट करने की शक्ति जो आर्टिकल 342 के तहत है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति जो आर्टिकल 72 में है, महाभियोग 61 में है, ठीक है। और मानव के दुर्व्यापार और बलात्क्रम का निषेध करना, मतलब आर्टिकल 23 में आता है ये, ठीक है। और अगला प्रश्न जो आता है, पूछा गया था लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों पर होता है, मतलब इसमें क्वेश्चन था लोकसभा का चुनाव प्रत्येक कितने वर्षों में मना की जाती है, तो प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। मैंने वन लाइनर की तरह इस क्वेश्चन को अरेंज कर दिया, ठीक है। बात करते हैं भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग, जो भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलती है, मतलब इसमें क्वेश्चन था कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है, तो ये जगह देव प्रयाग में मिलती है, ये उत्तराखंड में मिलती है, ठीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ था, तो ये हो जाएगा 7 चरण में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील है, दूसरी विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, ठीक है। दूसरी अमेजन हो जाएगी। WTO की स्थापना किसने किया था, सॉरी WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ठीक है। WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। कांवड़ झील जो बेगूसराय में स्थित है, जिसको इसको जो रामसर साइट भी बोलते हैं, ठीक है।
रामसर साइट्स कितने हैं, तो रामसर साइट्स 3 है। ये हो जाएगा बेगूसराय का कांवड़ झील, नागी और नकटी बांध, ठीक है। बात करते हैं पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है ना 3 फरवरी 1916 में किया गया था। किसके काल में, तो हार्डिंग के काल में किया गया था। प्रथम बौद्ध सभा जो है राजगिरी में लगाया गया था और सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। और बिहार, और यहाँ से बात करते हैं बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और उड़ीसा की बात कर लेंगे, यहाँ पे 15 नवंबर 2000 को झारखंड हुआ था। उड़ीसा को जो हुआ था वो 1936 में अलग हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बिहार का प्रथम सीएम जो है श्री कृष्ण सिंह है। और दोस्त हम आपको ऐसा प्रश्न जो दिखा दे कि यहाँ पे सीएम भी वही एक ही लाइन में, मतलब यहाँ पे जैसे सीएम है उसके नीचे राज्यपाल होगा, मतलब उसी के नीचे लगातार जो सीरीज में जो क्वेश्चन आएगा वैसे पूरा क्वेश्चन एकदम डिट्टो क्वेश्चन टक रहा है एकदम सही से, ठीक है। आप लोगों को इतना विश्वास करना होगा। आप लोग अगर कमेंट करते तो मैं इसका जो पोस्ट है ना इसका डाल दूंगा वहाँ पे, ठीक है। और आपको बुक का भी नाम बता दूंगा अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो। एकदम सेम यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, राज्यपाल और सीएम ये दोनों क्वेश्चन एक ही लाइन के नीचे ऊपर में दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन 8वीं शताब्दी की विश्वविद्यालय है जो विक्रमशिला है। नालंदा की जो स्थापना किसने किया था, तो यह जगह कुमारगुप्त ने करवाया था और विक्रमशिला का धर्मपाल। और नालंदा और विक्रमशिला को जलाया किसने था, तो यह जगह बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ठीक है। बख्तियार खिलजी को किसने मारा था, अली मर्दाना ने मार दिया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। मैथ में जो क्वेश्चन पूछा गया था 16 रुपये में 20 पैसे कितना प्रतिशत होगा, तो ये हो जाएगा 20 पैसे में यानी 1/5 रुपया। तो 1/5 रुपया गुने 16 मतलब कितना पूछा जाता है, तो 16 में गुने 100, तो इसका आंसर काट छाट के हो जाएगा 5/4 यानी 1.25%। और इसमें एक चक्रवृद्धि ब्याज से आया था, साधारण ब्याज से, सॉरी एसआई से। इसका मूलधन 1200 है, रेट जो है 5% है, समय 3 वर्ष का दिया गया। तो इसका फॉर्मूला था PRT गुनी 100 हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे PRT/100 तो 180 का निकल के आ जाएगा। पूछा है मिश्र दंत ए बराबर P+SI होता है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप लोगों को ट्रिक नहीं है, मतलब इसी का इंग्लिश फॉर्मेट है और आपको याद करने में बहुत आसानी होती है। तो मूलधन इसका 1200 है, 180 रुपया इसका जो आया साधारण ब्याज, तो टोटल 1380 रुपया आ जाता है, ठीक है। और बात करते हैं दूसरा जो क्वेश्चन आया था, यानी मूलधन इतना रेट इतना है और समय 3 वर्ष है, रेट 10% है। इसका ब्याज पूछा यानी सीआई पूछा गया था, ठीक है। सीआई पूछा गया था यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका रेट जो है 10% यानी 1/10 हो जाएगा। तो इसे 3 साल के लिए हो जाएगा, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया यानी तीनों गुना करते हैं, यहाँ पे 1000 होता है, यानी हमको 10,000 पुराना है, यानी मूलधन 10,000 तो 10,000 पुराना था, 10 से गुना करेंगे यहाँ पे। और 11 का 3 बार गुना करेंगे 1331 आ जाएगा, ठीक है। इसको 10 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 से गुना, इसीलिए यहाँ पे 10 से गुना करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रोसेस यहाँ पे लाए 10,000 और यहाँ 13,310, तो यहाँ ब्याज हो जाएगा कितना 3310, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3310। फिर से यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री गुने 1045 माइनस कॉस 30 डिग्री गुने 1045 है। तो इसका साइन 30 का 1/2 होता है, गुने 1 हो जाएगा, 1045 का मान हो जाएगा माइनस √3/2, कॉस 30 का मान हो जाएगा गुने 1 यानी 1045 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 माइनस √3/2 इसका जो एलसीएम करेंगे तो √3 माइनस 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो डायरेक्टली अगर हम इसे 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम सबसे शॉर्ट तरीक़ा से करते हैं, ठीक है। 25% का मतलब होता है 1/4 होता है, यानी ए और बी, यानी ए जो है ना बी से 25% कम है तो यहाँ 4 है बी, तो इससे 25% कम तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 कम हो जाएगा तो 3 यहाँ हो जाएगा, तो ठीक है। 1/3 गुने 100 इसको गुना करेंगे 33 1/3 हो जाएगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोगों को आता ही होगा, और ये उतनी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। बात करते हैं आगे की। यहाँ पे 7.1, 8.2, 9.3 और 10.4 से 10वां पद कौन सा होगा। तो इसमें पूछा गया क्या, एपी का है, समानता से का क्वेश्चन है।